हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इसमें जो है इसका सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। इससे पिछला वाला वीडियो यानी इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1884 में, 1984 में, 1774 में, 1947 में। तो कब हुआ था? तो 1884। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर है 1884। तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था? सारण जिला, मधुबनी जिला, मुंगेर जिला, भोजपुर जिला। तो किस जिला में हुआ था? सारण जिला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर है सारण जिला। इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 1 मार्च 1946, 28 फरवरी 1963, 1 मार्च 1946, 14 जनवरी 1987। तो कब हुआ था? 28 फरवरी 1963। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर है, तो इस पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? आड़ा, छपरा, सारण, जीरादेही। तो किस में हुआ था? छपरा में। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर है, छपरा पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था। राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? महादेव साहे, सुखदेव साहे, रेणु साहे, वीरेंद्र साहे। तो क्या था? महादेव साहे। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर है, महादेव साहे पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी एवं संस्कृत, अरबी। तो किस विषय के अच्छे जानकार थे? तो फारसी एवं संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर ग पर टिक लगाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है राजेंद्र प्रसाद किसका शौकीन थे। राजेंद्र प्रसाद जो है किसका शौकीन थे? पहलवानी और घुड़सवारी का, या कुश्ती का, या पढ़ने का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका शौकीन था? पहलवानी और घुड़सवारी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर है, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाई स्कूल में राजेंद्र प्रसाद को किस दर्जे में रखे गए? 7वें, 8वें, पहले, चौथे। तो किस दर्जे पर रखे गए थे? तो 8वें दर्जे पर रखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी? 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1906 में। तो कब पास की थी? तो 1902 में। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर, इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे, या प्रधानमंत्री थे, या उपराष्ट्रपति थे, या गैर कांग्रेसी थे। तो क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए थे? तो इसका 4 ऑप्शन है, कलकत्ता, वीर कुंवर सिंह, साइंस कॉलेज, नालंदा। तो कौन से किए थे? कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट, ऑप्शन नंबर क पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किसके लेखक थे? लाल पान की बेगम, या अष्टावक्र, या भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, या ग्राम गीत मर्म। तो किसका था? भारत का पुरातन विद्यालय नालंदा। तो इस पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में है राजेंद्र प्रसाद वकील दल कब शामिल हुई? राजेंद्र प्रसाद वकील दल में कब शामिल हुई? 1902 में, 1904 में, 1906 में, 1911 में। तो कब शामिल हुआ है? तो 1911 में। तो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर 1911 पर टिक लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? महादेव साय, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, महेश साहे। तो किसने की थी? किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर, इस पर टिक लगाएं, राजेंद्र प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? बनारस, सारण, कलकत्ता, नालंदा। तो कहाँ हुई है? तो कलकत्ता में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर है, कलकत्ता पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, तारानाथ कौन था? तारानाथ जो है कौन था? महावीर का शिष्य, धनी व्यापारी, इतिहास लेखक, बुद्ध का शिष्य। तो कौन था? इतिहास लेखक था। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा, इतिहास लेखक, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयाण नंदाल कब आए थे? नंदाल कब आए थे? चौथी सदी में या पाँचवीं सदी में या छठी सदी में या सातवीं सदी में? तो कब आया था? चौथी सदी में। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर होगा, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 19 में, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? चीनी यात्रियों से, राजाओं से, विद्वानों से, जनता के उदार दान से। तो कैसे हुआ है? जनता के उदार दान से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा, इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, जब वे छात्र थे तो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या था? बंग भंग आंदोलन, नमक आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? बंग भंग आंदोलन, इसलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर है, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट के समय युआन चांग इस देश में आया था? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही है उस पर टिक लगाएंगे। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा के तंत्र विद्या के कौन से प्रमुख आचार्य तिब्बत गए थे? कमलजीत, पुष्पसीत, राजगीत, धर्मसीत। तो कौन सा गया था? तो कमलजीत। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर है, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? कला, संगीत, वाद्य यंत्र, तर्कशास्त्र। तो कौन सा यंत्र था? कला। इसलिए तो कला का है किस में? ऑप्शन नंबर क में। तो क पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 24 में, कह रहा है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? राजगृह, वैभार, चंपारण, वैशाली। तो क्या था? ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर, तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है राम की, भगवान महावीर की, भगवान बुद्ध की, भगवान श्री कृष्ण की। तो किसका? भगवान बुद्ध की। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर, भगवान बुद्ध की, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो कहाँ है? बिहार में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में, भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, रिपोर्टाज, निबंध, रेखाचित्र। तो क्या है? निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ग में निबंध है, तो इसलिए इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? बोध गया में, राजगीर में, नालंदा में, पाटलिपुत्र में। तो कहाँ हुई थी? तो नालंदा में। तो ऑप्शन नंबर ग पर टिक लगाएंगे, नालंदा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञान दान से जुड़ा था? बौद्ध धर्म दर्शन, जैन धर्म दर्शन, वैदिक धर्म दर्शन, सिख धर्म दर्शन। तो किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था बौद्ध धर्म दर्शन से। तो ऑप्शन नंबर ग क करेक्ट आंसर, इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ बसी? मगध की जो है राजधानी कहाँ बसी? गिरिब्रज, राजमहल, सुंदरवन, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बसी है? राजगिरिब्रज। ऑप्शन नंबर को करेक्ट आंसर, इस पर टिक लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट है, कह रहा है मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी है? 5, 4, 2, 11। कितने पर्वतों के बीच बसी हुई है? तो 5। तो 5 पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर क। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।